हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। इसके लिए तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पहुँच समय पर पहुँच जाए। सर्वप्रथम हम देखेंगे भाषा विज्ञान की परिभाषा। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि कपिल के अनुसार जो है भाषा विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। भाषायां तु विज्ञानम सर्वांग व्याकृतात्मक विज्ञान दृष्टि मूलम तद भाषा विज्ञानम उच्यते। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखेंगे, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा, विशिष्ट कई और अन्य सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तब द्विविषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान का साक्षात संबंध भाषा से है और भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः मानव जीवन से संबंध विज्ञानों और शास्त्रों से भी भाषा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। संक्षेप में, जिस प्रकार समाज का एक व्यक्ति अनेक रूपों में अनेक व्यक्तियों से संबंध रखता है या उसका संबंध होता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भी अपनी अनेक विधाओं के द्वारा अन्य विज्ञानों से निकटतम संपर्क रखता है। अब देखेंगे जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर देखेंगे उसका आंसर। भाषा विज्ञान का अन्य शाखाओं ज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। भाषा विज्ञान के तात्विक ज्ञान के लिए इन विज्ञानों और शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। दूसरी ओर कतिपय तथ्यों के यथार्थ ज्ञान के लिए वे भाषा विज्ञान का आश्रय लेते हैं। संक्षेप में, दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है एवं हर विज्ञान की शाखा से भाषा विज्ञान का एक अपना तथा विशेष संबंध है। अब भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये हेडिंग रहेगी। भाषा विज्ञान और व्याकरण में निम्नलिखित समानताएं तथा विषमताएं बताए गए हैं। अब हम इस भाषा विज्ञान और व्याकरण में समानता देखेंगे। व्याकरण की व्युत्पत्ति है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा प्रकृति प्रत्यादयो वा येन तद व्याकरणम्। व्याकरण द्वारा प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों में विवेचन और विश्लेषण प्रमुख तत्व हैं। पॉइंट नंबर 1, दोनों भाषा के सूक्ष्मतम अंश का प्रतिपादन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसलिए दोनों भाषा विज्ञान और व्याकरण का भाषा के अध्ययन से साक्षात संबंध है। तीसरा देखेंगे, दोनों भाषा के साधुत्व पर बल देते हैं। चौथा, भाषा का परिष्कार और यथार्थ ज्ञान भाषा विज्ञान तथा व्याकरण का लक्ष्य है। पांचवा है, अतः भाषा का सर्वांगीण
विवेचन दोनों का उद्देश्य है। अब दोनों में क्या विषमताएं हैं वो देखेंगे। हम समानताएं देख चुके हैं। पहला है भाषा विज्ञान विज्ञान है और व्याकरण शास्त्र है। दूसरा, व्याकरण का क्षेत्र सीमित है, भाषा विज्ञान का व्यापक है। जैसे व्याकरण का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है और भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है व्यापक होता है और विस्तार होता है इसका। इसके पीछे कारण यह है कि व्याकरण का संबंध एक भाषा से होता है, भाषा विज्ञान का अनेक भाषाओं से होता है। अब है तीसरा, व्याकरण शरीर है, भाषा विज्ञान नेत्र है। अर्थात भाषा विज्ञान व्याकरण के कार्यों का निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करता है। अब चौथा है व्याकरण परिष्कृत भाषा को ही अपनाता है, भाषा विज्ञान असिद्ध, अशुद्ध, प्राकृतिक, अभ्रंश एवं ग्राम्य जन में व्यवहृत भाषा को भी भाषा की बहुमूल्य निधि मानता है। पांचवा है भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। यह व्याकरण द्वारा बनाए गए नियमों का दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण का अंगाभिभाव संबंध है। अब देखेंगे भाषा विज्ञान और साहित्य, इन दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे या क्या संबंध है वो देखेंगे। साहित्य और भाषा विज्ञान एक दूसरे के उपकारक हैं। साहित्य भाषा के प्राचीन रूपों को सुरक्षित रखकर भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर भाषा विज्ञान साहित्य के अनेक अस्पष्ट और दुर्बोध शब्दों का इतिहास बताकर साहित्य की सहायता करता है। वेद के सैकड़ों शब्दों का अर्थ निर्णय भाषा विज्ञान की सहायता से ही ज्ञात हो पाया है। भाषा विज्ञान की सहायता से एक भाषा का विद्वान अनेक भाषाओं से संबद्ध होकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य की जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का साहित्य से उपकार्य उपकारक संबंध है। अब भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या संबंध है उसमें देखेंगे। भाषा का संबंध वक्ता और श्रोता से है। वक्ता जो कुछ बोलता है उसका उच्चारण, संवहन तथा ग्रहण श्रोता कैसे करता है यह भौतिक विज्ञान बताता है। ध्वनि कंपन, संप्रेषण, ग्रहण, तार, मंद, आरोह, अवरोह, ध्वनि तरंगे आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन भौतिक विज्ञान में होता है। भौतिक विज्ञान के विभिन्न यंत्रों जैसे फोटोग्राफी, कीमोग्राफी, डिस्टिलोग्राफी और इंक राइटर, स्पीच स्ट्रक्चर आदि की सहायता से भाषा की ध्वनियों, ध्वनि तरंगों आदि का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। यह भौतिकी ने ही सिद्ध किया है कि ईथर नाम का तत्व ही ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान और भौतिकी का घनिष्ठ संबंध है। अब हम देखेंगे भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। भाषा के परिवर्तन में प्रयत्न, लाघव, समीकरण, विषमीकरण आदि का आधार मनोविज्ञान ही है।
मनुष्य क्या समझता है, क्यों समझता है, प्रत्येक व्यक्ति के समझने में क्यों अंतर है, इत्यादि भाषा विज्ञान से संबंध विषय मनोविज्ञान के ही विषय हैं। दूसरी ओर भाषा विज्ञान के द्वारा मानसिक रोगों का सूक्ष्म परीक्षण और उपचार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत मनोविज्ञान कहने मतलब प्रसिद्ध मनोविज्ञान फ्रायड ने टोटम, टाबू आदि शब्दों का अर्थ भाषा विज्ञान के द्वारा ही निर्धारित किया है। इस प्रकार दोनों विज्ञानों का परस्पर गहरा संबंध है। अब हम देखेंगे भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करते हैं। आइए, भाषा विज्ञान की ध्वनि प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। शरीर विज्ञान हमें ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री, कंठ, तालु, जिह्वा आदि का क्या उपयोग है, यह बताती है। रचना पक्ष का आधार वक्ता है और बोध पक्ष का आधार श्रोता। दोनों के लिए हमें वाग इंद्रियों तथा श्रोतेंद्रियों की रचना की आवश्यकता पड़ती है और शरीर विज्ञान के द्वारा ही इन दोनों का ज्ञान संभव है। वागेंद्र की सहायता से समस्त संसार की आश्रयभूत भाषा जैसी दिव्य शक्ति उदय होती है। इस प्रकार शरीर विज्ञान भाषा विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब भाषा विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, इसमें भी देखेंगे। भाषा विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के उपकारक हैं। पहला है राजनीतिक इतिहास। यह हमें भारत में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की और पुर्तगाली आदि शब्दों के आगमन का इतिहास बताता है कि इस प्रकार शासकों की भाषा का शासित देश में प्रचार होने के कारण एक भाषा में अन्य भाषाओं का मेल होता है। धार्मिक इतिहास देखेंगे। इसके कारण भारत में हिंदू धर्म, हिंदू उर्दू समस्या, हिंदुओं की भाषा में संस्कृत शब्द की बहुलता तथा मुसलमानों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता का कारण जान सकते हैं। अब है सामाजिक इतिहास। समाज में प्रचलित परंपराएं किस प्रकार भाषा को प्रभावित करती हैं, यह सामाजिक इतिहास के ही द्वारा ज्ञात होता है। अब भाषा विज्ञान और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है, इस पे भी देखेंगे। भाषण और क्या संबंध है, इसके बारे में भी देखेंगे। भाषा विज्ञान का दर्शन शास्त्र से संबंध है। शब्द का क्या स्वरूप है, अर्थात क्या अर्थ है, शब्द और अर्थ का संबंध है या नहीं, शब्द शक्तियाँ क्या और कितनी हैं, भाषा का मूल तत्व पद है या वाक्य आदि प्रश्नों पर दर्शन शास्त्र के विभिन्न दार्शनिकों भारतीय तथा पाश्चात्य ने ही सर्वप्रथम चिंतन किया। यूरोप में भाषा विषयक विवेचन दर्शन से ही प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद में चत्वारि वाक् के द्वारा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी आदि चार विभाग दर्शन पर ही आश्रित है। दर्शन शास्त्र ने अर्थ तत्व पर अधिक विवेचन किया है। तर्कशास्त्र देखेंगे। तर्कशास्त्र का सर्वप्रथम प्रधान नियम कारण कार्य भाव भाषा विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। इसी तर्कशास्त्री प्रवृत्ति के कारण भाषा की उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन आदि के कारण
ड़ों आदि के कारणों का अनुसंधान किया जाता है। अब भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है उसमें भी देख चर्चा करेंगे। भाषा सामाजिक वस्तु है, इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के कारण भाषा में भी परिवर्तन और विकास होता है। सामाजिक विज्ञान की सहायता से शब्दों का रूप परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन बताया जा सकता है। जैसे उपाध्याय, ओझा, झा, द्विवेदी, दुबे, चतुर्वेदी, चौबे, त्रिवेदी, तिवारी, शुक्ल, शुक्ला या शुकुल आदि शब्द मूल रूप में योग्यता वाचक थे, बाद में जातिवाचक हो गए। दास, दस्यु, काफिर, फिरंगी आदि के पीछे का इतिहास भी सामाजिक विज्ञान की सहायता से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार गणित, काव्यशास्त्र, यांत्रिकी, सांख्यिकी आदि से भी भाषा विज्ञान का संबंध है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों तथा विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।